देख रहे हैं वाहिद दुलार न्यूज़। मैं हूं अहमद हबीब दुलार। आज हमारे साथ हमारे ऑफिस पर तशरीफ फरमा है शहर मालेगांव की सियासत का एक बड़ा नाम, शहर के मौजूदा एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी के देरीना साथी रहे अतहर हुसैन अशरफी। परसों रात में इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली जिस पर तनाज़ात की बातें सामने आई। याकूब अशरफी मस्जिद वॉल कंपाउंड को लेकर जो बातें सामने आई, जिसकी बदौलत शहर में चर्चा शुरू है कि एक ऐसी सियासी शख्सियत अतहर हुसैन अशरफी और मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी एमएलए, इनके दरमियान किस तरह के जो मामलात आए जिसकी बदौलत इनके बीच तनाज़ा होने के बाद दूरियां हो चुकी है। अतहर हुसैन अशरफी ने ये जुमला कह दिया कि कासमी की, मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी की मैं मुजम्मत करता हूँ। एक वक्त पहले, करीब 2 साल पहले, इन्होंने हबीब लॉन्स के जलसे में कहा था कि लोग मुझे कह रहे हैं, मुझे फख्र हो रहा है, खुशी हो रही है कि कासमी की इमामत आगरा रोड पर इन्होंने नमाज पढ़ाई थी, इनके पीछे नमाज अदा की थी मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी ने। लेकिन एक तरफ उस जलसे का जुमला कासमी की इमामत और परसों रात की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना कि कासमी की मुजम्मत, तो ऐसी क्या बातें हो गई जो इतनी दूरियां और ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना पड़े। ऑन कैमरा जानते हैं अतहर हुसैन अशरफी से। देखिए, सबसे पहले तो आपने जो कहा कि कासमी और अशरफी, तो मैं इस बात की भी मजम्मत करता हूँ कि यहाँ पर कासमी अशरफी का कोई मसला नहीं है। यहाँ पर एक लीडर और एक वर्कर की बात है। उस वक्त जलसे में मैंने जो कहा था उस पर यकीनन खुशी है, और इस वक्त जो मैंने मुफ्ती साहब की मजम्मत की थी उस पर मुझे ऐसे ही खुशी से नहीं कह दिया। बात यह है कि साजिद अब्दुल रशीद का रात में मैं वीडियो देखा, और वीडियो देखने के बाद उसने जो कहा है उसके बात जो है बहुत सारी गलत है। तो उन्होंने ये कहा है कि आप जेसीबी के आगे सो जाएंगे, काम होने नहीं देंगे, दादा उसी से करवा लेंगे, तो इस तरह की भी बातें कही थी। इस पर आपका क्या कहना है? जी, बीसी वहाँ पर बुलडोजर आया था। मदरसे के लोग ने बताया कि यहाँ पर जो बुलडोजर आया है वो दूसरी बस्ती का गंदा पानी मदरसे के वाल कंपाउंड पर डंप करने के लिए आया है। तो इस बात पर हम कहे थे वहाँ पहुंचकर, उस वक्त तो मैं वहाँ था नहीं, लेकिन वहाँ जाने के बाद मैंने कहा था कि अगर वो गंदा पानी तुम यहाँ पर डंप करोगे तो मैं जीबीसी मशीन बुलडोजर के आगे मैं सो जाऊंगा। इस बात का यकीनन है। उसके बाद दूसरे रोज मैं साजिद अब्दुल रशीद से और शहरियों से पूछना चाहूंगा कि भाई, जब कारपोरेशन में मदरसे के जिम्मेदार हजरात पहुंचे, मैं तो वहाँ था नहीं, मदरसे के वो जिम्मेदार गए सियासी हैं, उनसे फिर आपने ये क्यों कहा कि मुफ्ती साहब का कोई काम का यहाँ पर एस्टीमेट, वर्क ऑर्डर या आपके वाल कंपाउंड की मंजूरी के ताल्लुक से यहाँ पर कोई भी कागजात नहीं है? तो मदरसे के जिम्मेदारों को आपने ये जुमला क्यों कहा कि मुफ्ती साहब ने कहा है कि मदरसे के जिम्मेदारों को थपथपाते रहो? ये जो लफ्ज है थपथपाते रहो, ये आपने जिम्मेदारों को बताया, जिस पर जिम्मेदार मुझ पर भड़के। और मुझे इस बात पर दुख हुआ कि मेरा लीडर जिससे मैं इतनी वफादारी, वो मुझे इतनी इज्जत देते हैं, और उन्होंने ऐसा जुमला कहा। तो इस बात पर मदरसे के लोग मुझसे नाराज हो रहे थे, इसलिए मैं मुफ्ती साहब का साथ छोड़ा हूँ साजिद अब्दुल रशीद के इस जुमले पर। अगर साजिद अब्दुल रशीद मुफ्ती साहब के बहुत मुखलिस हैं तो उनको ये जुमला मदरसे वालों से छुपा लेना था। ये बात पर्सनल में आके मुझे बताना था तो मैं मुफ्ती साहब से पूछ लेता, लेकिन तुमने मदरसे के जिम्मेदारों से कहा। अब अगर मैं मुफ्ती साहब से पूछता तो क्या मदरसे के जिम्मेदार लोग मेरी बात का एतबार करते? नहीं करते। इसलिए मैं मजम्मत किया। साजिद अब्दुल रशीद के इस जुमले ने मुफ्ती साहब का और मेरा साथ छुड़वाया है। साजिद अब्दुल रशीद कारपोरेटर ने ये बात भी कही अपने बयान में कल कि अतहर हुसैन अशरफी ने मुझसे 2 लाख रुपए मांगे थे, जिसके सबूत मेरे पास है और मैं उनके सामने पेश कर सकता हूं। और भी बातें कही थी कि मैं पैसे दे देता था, इससे पहले शादी के वक्त उन्होंने कुछ रकम मांगी थी, मैंने दिया था, वो आज तक लौटाए नहीं है। और कुछ लोगों ने कहा कि वो पैसा लौटाते नहीं है, इसके लिए मैंने 2 लाख रुपया नहीं दिया। इस पूरी बातों की तफसीलात क्या पेश करना चाहेंगे अतहर हुसैन अशरफी स्क्रीन पर? देखिए, हमने 2 लाख रुपया मांगा था, मैंने नहीं, हम थे। एक रोज साजिद अब्दुल रशीद हमारे यहाँ मस्जिद में आए थे। इमाम साहब और दीगर लोग भी गालिबन मौजूद थे। इमाम साहब तो 100% हमारे साथ थे। इस बात के गवाह वहाँ के इमाम साहब भी हैं कि उसी दिन
या उसके कुछ रोज पहले हमने मदरसे की आगे की ज़मीन, मस्जिद की आगे की ज़मीन खरीदी थी। वो पैसा भरने के लिए हम लोगों को कर्जे की ज़रूरत थी, तो हम लोगों ने उससे कहा था कि आप बता रहे हैं कि आपके लग पैसा, कोई ज़मीन बिकी है, आपके लग बड़ी रकम मौजूद है, तो उसमें से 2 लाख हमको दे, मस्जिद को हम 2-2.5 महीने में आपको वापस कर देंगे। उन्होंने वादा किया मस्जिद में कि मैं बुध के रोज़ देता हूँ। बहरहाल वो टालते रहे, नहीं दिए। फिर वही रकम मैंने मेरे बहुत अजीज करीबी अतीक सेठ दूध वाले, जो अशरफी जिलानी मस्जिद के सामने रहते हैं, उनसे मैंने लिया और उनको वक्तन फ़क्तन उनको वो पैसा दिया और वो बहुत हेल्प किया हमारी। आप उनसे पूछ सकते हैं। और रहा सवाल 10,000 रुपये की, तो यकीनन वो 10,000 रुपया मैंने ज़ाती लिया है और कई बार वापस करने की कोशिश की। तो साजिद अब्दुल रशीद कहते थे कि यार बेटे ने बाप को पैसा दिया है, वापस लेगा। तो वापस मैं देने की कोशिश किया, वो लिए नहीं। अभी मेरे पास नहीं है, इंशाअल्लाह ताला मैं इंतज़ाम करके रात तक उनका ये 10,000 वापस कर दूंगा। और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ शहरियों को कि इस बात का मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल को भी पता है। मैं उनसे भी कुछ छुपाता नहीं था मेरा मामला, और वो भी मुझसे कुछ अपना मामला नहीं छुपाते थे। तो मैंने उनको अक्सर बताया है कि मैं बहुत कर्जदार है साहब, बहुत ज्यादा कर्जदार है, और लोगों का कर्जा धीरे 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 अदा करता हूँ। बहुत ज्यादा कर्जा अदा, बहुत ज्यादा कर्जदार, यानी 3-4 लाख रुपया, जो मेरे लिए बहुत बड़ा कर्जा है। और वो एक आदमी का नहीं है, वो 2500 आदमी का है, किसी का 5,000 2,000। तो मुफ्ती साहब भी मुझे हौसला देते थे कि अतर भाई मैं भी बहुत कर्जदार हूँ, कर्जा लेना कोई बड़ी बात नहीं है, अपनी देने की नियत रहना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला मैं बहुत सारे लोग का कर्जा दिया हूँ। इस बात के बहुत सारे लोग ईमानदाराना बोलेंगे तो गवाह, उनका पैसा वापस किया, और जिन लोगों का है वो भी वापस करूंगा। लेकिन साजिद अब्दुल रशीद ने ये जो इस तरह के मीटर कहा है, तो ये अल्लाह को सबको हिसाब देना है। उस 2 लाख की वजह से ये मीटर सामने नहीं आया है। मुफ्ती साहब का मेरा इख्तिलाफ आया है। लफ्ज़ साजिद अब्दुल रशीद ने जो कहा है कि मुफ्ती साहब बोले हैं कि उनको थपथपाते रहो। एक और अहम और आखिरी सवाल अतहर हुसैन अशरफी से, कि इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी ने साजिद अब्दुल रशीद को कमीना कहकर पुकारा, और जिसकी सफाई देते हुए साजिद अब्दुल रशीद ने कल बयान में कहा कि कुछ पार्टी सामने, कुछ पार्टियां हैं या कोई पार्टी सियासी मुझे अपनी तरफ लेने के लिए पार्टी में इस तरह की बातें अतहर हुसैन अशरफी के जरिए हो रही है। और मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी के साथ मैं 2007 से हूँ, मैं आज तक उनका साथ नहीं छोड़ा हूँ। कई लोग आए और चले भी गए। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे अतहर हुसैन अशरफी, जो कमीने लफ्ज़ों की बात चल रही है? देखिए, मुफ्ती साहब ने कहा था कि वो काम दूसरी तरफ पलटा दिए, और मैं कोई गलत बात नहीं बोला हूँ। और रहा साजिद अब्दुल रशीद साहब को ये गुमान है, तो अल्लाह उनके इस गुमान को कायम रखे, क्योंकि वो इनके कारपोरेटर, उनके मातहत चुनकर आया है, कारपोरेटर है, और आगे भी उनको इलेक्शन लड़ना है। तो यकीनन उनको इलेक्शन लड़ना है, मुफ्ती साहब से टिकट लेना है, तो वो तो इस तरह की बात करेंगे। दूसरी बात, मैं अपने शहर के लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये मदरसे के वाल कंपाउंड को लेकर कुछ लोग जो कम अकल है उसमें मसलकी बात ला रहे हैं। तो देखिए, मैं मुफ्ती साहब के साथ इतने दिन रहा, ना उन्होंने ना मैंने कभी मसलकी बात नहीं की। इसलिए ये मसलकी मामला नहीं है, ये दिल का मामला था, एक रूहानी मामला था और एक सियासी मामला था। बराए मेहरबानी शहर के लोगों से गुजारिश है कि आज मुल्क के जो हालात हैं इस पर किसी किस्म की मसलकी बात ना करें। दूसरी बात है, पैसा कमाने के बहुत जरिए होते हैं, लेकिन अल्लाह का फजल करम है, मैंने कभी कारपोरेशन से, कभी मुफ्ती साहब से ठेकेदारी नहीं मांगी, इलेक्शन के लिए टिकट नहीं मांगा, कोई काम के लिए उनसे फीस नहीं मांगी, और किसी भी आदमी का ज़ाती या दिगर मामलात में भी अगर मैं किसी का काम किया होगा तो हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह हम खुद से चाय पिलाएंगे, खाना खिलाएंगे, क्योंकि हम खानकाही लोग हैं। हमको ये इस तरह की रोजी रोटी नहीं चलती, ना मैंने कभी मुफ्ती साहब से ठेका मांगा। इस बात, ये सारी बात की गवाही तो इंशाअल्लाह ताला मुफ्ती साहब भी मेरे ताल्लुक से देंगे, क्योंकि ये सब मामला से उनका मेरी दूरी नहीं हुई। यकीनन मैंने कहा था कि जब तक जिंदा हूँ मुफ्ती साहब के साथ रहूंगा। अगर ये साजिद अब्दुल रशीद मदरसे के जिम्मेदारों को ये जुमला नहीं बोलता, मुझसे बोलता, तो मैं मुफ्ती साहब से
पर्सनल पूछ लेता। अब अगर उनके सामने बोल दिया मैं पर्सनल पूछूंगा तो क्या मदरसे के जिम्मेदार मेरी बात पे भरोसा करेंगे? क्योंकि उनका कारपोरेटर उनके सामने ये जो बोला है कि मुफ्ती साहब बोले हैं कि थपथपाते रहो। लफ्ज तो थपथपाने पर मुफ्ती साहब का मेरी जुदाई हुई है, वरना मुफ्ती साहब से मेरा कोई जाती इख्तिलाफ न था और न इंशाअल्लाह रहेगा। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ताज रोप एंड प्लास्टिक, हमारे यहाँ पानी भरने के लिए कई किस्म की नली, साथ ही मॉप, वाइपर, प्लास्टिक खराटा, साथ ही कुकर, मिक्सर, पानी की बोतल, टिफिन, कप, सासर, प्लास्टिक की कुर्सियां, खास होटल, शादी ब्याह के लिए बिकट 2 से 3 साल गारंटी के साथ। इसी के साथ कैरेट, प्लास्टिक टब, किंग्स कंपनी के तमाम प्लास्टिक के अशिया की 1 साल से लेकर 5 साल तक गारंटी के साथ, जैसे मिल्टन, सेलो, ब्रोसिल, नयासा, ऑरेंज एंड महाराजा कंपनी के होम अप्लायंसेस, गाला, क्लीनिंग वेयर। इसी के साथ हमारी दूसरी शॉप, दूसरी ब्रांच, जहां हर टाइप की रस्सियां, सिक्कर, ताड़ पटरी, ग्रीन नेट, साथ ही शेतकरी भाइयों के लिए घर घुती होटल आइटम्स, खास दुकानदारों के लिए गारंटी के साथ तमाम आइटम्स होलसेल व रिटेल कीमत में हमा वक्त दस्तयाब हैं। हमारी पहली शॉप का पता शिवाजी टाउन हॉल के आगे फत्तू हकीम से पहले मालेगांव। दूसरी ब्रांच का पता गुल बाजार किला पुलिस स्टेशन के पास मालेगांव। एक बार जरूर तशरीफ लाइए। बेहतरीन क्वालिटी, मुनासिब दाम, बेहतरीन काम। हमारी शॉप का नाम ताज रोप एंड प्लास्टिक याद रहे।